Good morning, all of you. Hope so all are good and safe. So, in last video, we have to read about the structure of human eye. So, last topic we have to cover in this video that is the power of accommodation. First, I will tell you what is the power of accommodation. Like it is the ability to adjust the focal length of आई, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कि इसमें क्या करते हैं हम, जो लेंस की हम एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज, लाइक जैसे ये लेंस है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट है वो नियर से भी विजिबल हो और फार से भी, वो क्यों होता है, ओनली बिकॉज ऑफ एकोमोडेशन। इसमें हम क्या कर देते हैं कि जो लेंस की एबिलिटी होती है उसे इंक्रीज कर देते हैं। वी हैव एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कि हम लेंस की जो एबिलिटी उसे इंक्रीज कर देंगे, कि जिसकी हेल्प से हम नियर का पॉइंट भी इजिली विजिबल होता है हमें और फार दूर का भी। अब नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट मतलब पास का पॉइंट, द ऑब्जेक्ट वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब हम सबको पता है नियर ऑब्जेक्ट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मली आई में, ठीक है। इससे कम हम अगर देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा। और फार पॉइंट होता है कि वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। इन फार पॉइंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं सो वी कैन से इन्फिनिटी, कि हम फार पॉइंट होता है कि कितनी दूर तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लाइक द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली, कि इतना दूर का ऑब्जेक्ट जिसमें हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस। और इसमें क्या आता है, मिनिमम, इसमें क्या आता है हमारा मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। ओके, सो नाउ टुडे वी हैव टू कवर वन मोर न्यू टॉपिक, दैट नेम इज refraction through prism. So first I will tell you before start this topic कि what is refraction. Refraction क्या होता है, मतलब transparent the beam of the light passes from one transparent medium to another. like जैसे कि ये हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, इसमें हमने एक पेंसिल डाली, वो किस तरीके से बैंड होगी, कुछ इस तरीके से बैंड होगी। क्यों होगी बैंड, बिकॉज इसमें क्या होगा कि जो लाइट है, द लाइट पास from one transparent medium to another transparent मीडियम। इसमें क्या करते हैं, लाइक अब ये देख रहे हैं, ये पेंसिल है, ये पेन है, लगा लो, ठीक है। बाहर कौन सा मीडियम है, एयर है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, और ये कौन सा है, वाटर, ये दोनों कौन से हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तब जिसमें से जब लाइट पास होती है तो वो क्या कर देती है, बैंड हो जाती है, तो हमें बैंड, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बीम ऑफ द लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, कि उसकी बैंडिंग ऑफ लाइट होती है ये। क्लियर, सो क्लियर हुआ सबको कि द बीम ऑफ द लाइट पास फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट लुक लाइक अ बेंडिंग पोजिशन। कैसे दिखेगी हमें, इट लुक लाइक अ बेंडिंग पोजिशन। फाइन, नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक। अब सी, ये जो रे है हम सब देख रहे हैं पी एंड दैट इज अ एस। फाइन, सो दिस इज अ एस, ये एस है, ये क्या है, पी एंड एस। और जो ये रे पी और एस है, जो लाइट हम फॉल करते हैं दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो हम लाइट जिसके ऊपर फॉल करते हैं दैट इज नोन एज इंसिडेंट, ठीक है। अब ये क्या है, हम सबको पता है ये प्रिज्म है। प्रिज्म कुछ हमारा इसी शेप का होता है ना, जो ट्रायंगुलर शेप होता है, जो हमें विजिबल भी होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिज्म। तो प्रिज्म हमारा ये होता है जो ट्रायंगुलर शेप होता है, कांच का होता है, ठीक है। जब इसमें जो लाइट फॉल करते हैं दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, उसको क्या बोल देते हैं हम, इंसिडेंट रे। फिर ये रे यहाँ पर आके क्या होती है, बैंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये भी कौन सा मीडियम था, एयर, और ये कौन सा था, मतलब गिलास है, मतलब कांच है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसपेरेंट। अब इसमें लाइट क्या हो चुकी है, बैंड हो चुकी है, ठीक है। अब यहां से बैंड होने के बाद ये लाइट फिर पास होगी, तो इस रे को क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड। इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये जो रे है आप देख रहे हो एफ एंड बी, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, दैट इज नोन एज इमर्जेंट रे, जो रे पास होगी। क्लियर, अब मैं दोबारा बता रही हूं, जो ये हमारी P और S है,
P and S is equal to incident ray. That is known as incident ray. And that S and F, that is known as S and F, that is known as refracted ray. That is known as refracted ray. And that F and B, अब जो F है और B है, that is known as emergent ray. ठीक है, अब जो इसमें एंगल बनेगा, सी ये जो हमने यहाँ डॉटेड लाइन दी शो कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है, दैट इज अ नॉर्मल. ठीक है, तो हम इसमें देखो जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, उससे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल. तो क्लियर हुआ, इट इज अ इंसिडेंट एंगल. तो इसे क्या बोलते हैं, एंगल मेक बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे. ठीक है, इन सेम वे अब ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, इस पे ये एंगल बन रहा है, तो R4 कौन सा एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल. तो कौन सा ये हो जाएगा, R इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल. अब ये एंगल किसमें बनेगा, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच. फिर आ जाता है ई कौन सा एंगल होगा, सेम इमर्जेंट एंगल. क्लियर, ये किसके बीच बनेगा, नॉर्मल और इसके बीच बनेगा इमर्जेंट रे के. क्लियर, तो ये बन रहे हैं एंगल. अब यहाँ देखो जो ये इंसिडेंट रे है, ये डॉटेड होते हुए यहाँ पर पास हुई और इस तरह से इमर्जेंट रे की डॉटेड लेन आई, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन. तो डी क्या होता है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशंस. तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, कि दो जो इन रेस के यहाँ पर मीट करने पे एंगल बनेगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. अब आप सब देख रहे हो एंगल ऑफ प्रिज्म जो ये होता है, तो ये दो स्पेसिस से बनता है. देखो यहाँ पर दो फेस हो रहे हैं ना, कि एक इस तरफ से भी ज्वाइन हो रहा है, एक इस तरफ से भी, तो ये कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म. दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर, सो you will read this thing, so you have to understood. I will explain you one more time कि जो ये रे है, that is known as incident ray, that is known as refracted ray and that is known as emergent ray. यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट, that is known as incident angle. और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच बनेगा, that is known as refracted angle. और जो एंगल हमारा इसमें नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच बनेगा, दैट इज नोन एज इमर्जेंट एंगल. और जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जहां पर मीट होंगी, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. और जो ये हमारे ऊपर सेंटर होता है जहां पर दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ प्रिज्म. होप सो यू हैव टू अंडरस्टूड दिस थिंग. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन in the online classes. Okay, so bye everyone.